करा लूँ। तो मैं ताली बजाऊंगा, उस टाइप से आपको बजाना है। मैं जैसा करूंगा आप देखना। एक डेमो दे रहा हूँ, आप सब देख लेना। बहुत अच्छे। एक छोटा सा जो क्या चुटकुला या जो भी समझे मैं भी बोलना चाहूँगा, फिर गवाही ज़रूर दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूँगा। हाँ, बहुत पुरानी बात है, जैसे भैया ने भी बताया कि मुग़ल लोग बहुत शौक़ रखते थे। तो एक मुग़ल साहब थे और उनके घर पे एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ पे 2-3 साल से या कुछ महीनों से भूखे मगरमच्छ रखते थे। और हर साल वो प्रतियोगिता होती थी जहाँ पे राजा इनाम में उनकी बेटी से शादी कर सकता है, या जो भी वो दौलत शोहरत मांगे वो सब उसको दिया जाएगा। अब गेम ये थी कि वो तालाब को क्रॉस करना है, उसके अंदर कूद के जो भी वो तालाब पार कर जाएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब तालाब में भूखे मगरमच्छ, पर हर साल कोई भी ये प्रतियोगिता जीतता नहीं था। तो हर साल की तरह इस बार भी लगा बहुत भीड़ है, तालाब भरा है और मगरमच्छ सबको देख के कलबला रहे, क्योंकि वो काफ़ी दिन से भूखे हैं। अब कोई नहीं आ रहा है, इतने में एक आवाज़ आता है, झम धुप। तो एक बंदा कूदा उसमें और वो जैसे तैसे करके तालाब क्रॉस कर जाता है। सभी ताली बजाते हैं और वो भाग के आता है अपनी जहाँ से वो गिरा था। तो राजा उसे बोलते हैं, बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? तो वो थोड़ी देर एकदम डरा जैसा रहता है, फिर बोलता है कि पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, डब्लू के पापा, मैं नहीं धक्का मारा था। तो मतलब उनको ज़बरदस्ती धक्का मार दिया गया, यही जोक था। गवाही मेरी ऐसी है कि 2 साल इस चर्च को बने हो गए और काफ़ी प्रभु ने संभाला। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, पर दुनिया में कोई भी किसी को छोड़ के चला जाए उससे कुछ ख़त्म नहीं होता जब तक प्रभु ना छोड़ के जाए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जिंदा ईश्वर है। और अभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये जब जून हो जाएगा, स्कूल पूरा हो जाएगा, तो मैं हमेशा के लिए अहमदाबाद छोड़ के मेरे गांव चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी की यही ख्वाहिश थी कि अब यहाँ नहीं रहना है, गांव चलूँ। और मैंने ऐसा मन में सोच भी लिया, पर मैं खुद मन में पक्का नहीं हुआ। मैं सोचा, मम्मी रोज़ मुझे बोलती थी, पास्टर साहब को बात करी क्या? तो मैं बोलता था पहले मैं तो पक्का हो जाऊँ फिर मैं बात करता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके चल रहा था। फिर अभी पिछले हफ्ते ही मनीषा भाभी ने जब भजन संहिता पढ़ा, जब भी वो लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा तो 84 पढ़ा, और भजन संहिता के 84 में एक ऐसा वचन है कि मेरे 1000 दिन वो जो मैं दूसरों के साथ बिताऊँ, अच्छे बिताऊँ, उससे अच्छा मेरा एक दिन है, और मैं दुष्टों के संग रहने के बजाय मेरे परमेश्वर की ठेवड़ी पे भी खड़ा रहूँ। वो वचन मैंने यहाँ सुन तो लिया, पर जैसे ही वो टीवी में नहीं आता है ब्रेकिंग न्यूज़, बार बार पूरा दिन वही वचन, भजन संहिता 84 का 10, 84 का 10। मैं बोला कुछ तो है इसमें। फिर मैं ध्यान से बैठा और मैं इस वचन को पढ़ा, तो उसमें क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे लिखा है कि मैं अपने यानी 1000 दिन, तो मैं भी यही सोचता था कि मैं मेरे लोगों के पास चला जाऊँगा, बढ़िया अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। पर फिर मैंने वहाँ पे ऐसा रखा, जहाँ पे वो लिखा है कि मैंने वहाँ रखा कि मैं अपने कंफर्ट के सारे दिन के बजाय मैं एक दिन परमेश्वर के साथ रहूँगा। तो फाइनली फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अहमदाबाद से नहीं जाना है, यहीं रहना है मम्मी। तो ये वचन के जरिए, ऐसे मैं भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बहुत कंफ्यूज था। तो मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि जिस किसी को भी जब बारी आता है कि आज भजन संहिता पढ़ता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने भजन संहिता कैसा पढ़ा, कैसा नहीं पढ़ा। मनीषा भाभी ने शायद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा, मुझे वो कुछ नहीं ध्यान, पर वो एक वचन आज भी याद है, भजन संहिता 84 का 10। तो आपको जब दिया जाता है, आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ो, किसी न किसी के जीवन में ज़रूर काम करता है। जैसे मेरे जीवन में काम किया, उनको आज तक नहीं बोला, पर आज उनको शायद सुन के अच्छा लग रहा होगा। दूसरी एक गवाही ऐसी है जो शायद कह सकते हैं चर्च से रिलेटेड या नहीं। मैं ये आजकल PFA का मीटिंग चल रहा है, तो सोमवार को PFA की मीटिंग में गया था, AMA हॉल, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन।
तो मैं हॉल में बैठा हूँ, अंदर एक इंसान आता है, तो उसका चेहरा मैं देखा कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। फिर वो चेहरा मैं जब बीच में बच्चों की दिवाली की छुट्टी हुई थी तो दिल्ली गया था, तो रेलवे स्टेशन पे भी देखा था। फिर मैं सोचा कहीं देखा हुआ, इससे जाके बात करोगे, पर हिम्मत नहीं हुई। पर कल अभी मंडे को जब वो मीटिंग में आ गया तब मैं गया। मीटिंग जैसे ख़त्म हुई उसको जाके मिला। मैंने कहा भाई प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचा मीटिंग में आया है तो ये पक्का विश्वासी ही होगा। तो बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम धर्मदास है। तो मैंने उनको पूछा कि आप 2004 में अपोलो हॉस्पिटल में काम करते थे? तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया, बोले 2004 नहीं 2003 में। तो मैं बोला हाँ। फिर क्या है कि 2003 में मैं भी अपोलो हॉस्पिटल में काम करता था, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में, और वो भी वहीं पे थे। तब मैंने उनको पूरा बताया कि हम ऐसे ऐसे किया। तो उसने मुझे पहचान लिया, एकदम पकड़ लिया, और जैसे गाय बछड़े को चूमती चाटती है ऐसे चूमने चाटने लगा। थोड़ी देर और खड़ा रहता तो गीला हो जाता। फिर मैं खुद को संभाला और मैंने बताया मेरा नाम आशीष है। फिर मैंने उसको पूछा क्या जब हम 2003 में मिले थे आप तब भी विश्वासी ही थे? तो बोला हाँ, मैं तो 16 साल की उम्र से निकला हूँ जब विश्वास में था। तो मैं उसको बताया तब मैं विश्वासी नहीं था, तो तुमने मुझे सुसमाचार तब क्यों नहीं बताया? तो मुझे बहुत गले लगाया, बोले मेरे भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया, लेकिन हर दिन, ऐसा मेरे लिए स्पेशल नहीं, पर बोले जितना भी स्टाफ है मैं सबके लिए प्रार्थना करता था हर दिन। वो व्यक्ति मुझे मेरे लिए 2003 में प्रार्थना करता था, आज 2020 में मिलता है 17 साल के बाद। और उसको मैं मिला तब उसको मैंने कहा देखो आज तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे सामने खड़ी है, ये उत्तर है मेरे दो। तो वो मैं बताने ये आ रहा हूँ कि आप भी अपने ऑफिस में अपने पड़ोसियों के लिए नाम लेके या जैसे भी प्रार्थना करें। अगर आपने सुसमाचार नहीं दिया है तो चिंता ना करें, पर एटलीस्ट प्रार्थना जरूर करें। कैसे उस व्यक्ति, अगर हम दोनों आपस में मिले नहीं होते तो मुझे कभी नहीं पता, मुझे तो ये लगता था कि मैं कोई और ही प्रार्थना की वजह से या कोई और इंसिडेंट्स की वजह से प्रभु में आया। लेकिन हमारे पीछे कई बार कितने लोगों का प्रार्थना में हाथ होता है कि हम कैसे प्रभु में आए। मैं भी सुन के बहुत बाद में वहाँ से तो मिला, कुछ हुआ नहीं, पर पूरे रास्ते मेरा एकदम खाली हो गया था। बोले बाप रे 2003 में मैं कोसों दूर था, कभी नाम भी नहीं सुना था यीशु का, पर वो कह रहा है कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसमें से एक बंदा उसके सामने आज खड़ा है 17 साल के बाद। अभी वो गांधीनगर से कोई गांव में ही फिलाडेल्फिया चर्च के पास्टर है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और रही बात ग्रेस चर्च की, काफ़ी संभाला, हर वक्त पे खड़े रहे आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, सभी ने मेरा साथ दिया। और अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी वजह है प्रभु, लेकिन उसके साथ साथ वजह आप लोग भी हो, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सहारा दिया, संभाला, या कई बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी जीवन की देख के घबरा जाता हूँ, पर फिर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ अरे यार इनके पास तो इससे भी बड़ा है, पर फिर प्रभु सामर्थ देता है, संभालता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।